पड़ोसियों और रिश्तेदारों से किस प्रकार बचें? चाणक्य नीति से। क्या आपने कभी सोचा कि पड़ोसी और रिश्तेदार जो हमारे जीवन का अब इन हिस्सा हैं, कभी कभी अनजाने में हमारे मानसिक शांति के लिए चुनौती बन जाते हैं? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, न केवल एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक रणनीतिकार थे, बल्कि मानव स्वभाव के गहरे जानकार भी थे। उनकी चाणक्य नीति, जो जीवन के हर पहलू को छूती है, हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों, खासकर पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ संतुलित और समझदारी भरा व्यवहार करें। ये ऑडियो बुक आपको चाणक्य की उन नीतियों के आधार पर मार्गदर्शन देगी जो आपको न केवल इन रिश्तों से निपटने में मदद करेंगी, बल्कि आपके जीवन में शांति और समृद्धि भी लाएंगी। चाणक्य का मानना था कि मानव जीवन एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। पड़ोसी और रिश्तेदार, जो हमारे सबसे नज़दीकी सामाजिक दायरे का हिस्सा हैं, कई बार हमारे लिए सुख और सहायता का स्रोत होते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी अत्यधिक हस्तक्षेप या अपेक्षाएं हमें परेशान भी कर सकती हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि इन रिश्तों को संभालने के लिए हमें बुद्धिमानी, धैर्य और कूटनीति का सहारा लेना चाहिए। आइए इस यात्रा को शुरू करें और समझें कि चाणक्य की शिक्षाएं हमें इन रिश्तों से कैसे निपटने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले, चाणक्य कहते हैं कि अपने मन की बात को हमेशा गुप्त रखें। पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर जिज्ञासा या सहानुभूति के नाम पर हमारी निजी जिंदगी में दखल दे सकते हैं। चाणक्य का कहना है कि अपनी योजनाओं, अपनी कमजोरियों या अपनी सफलताओं को हर किसी के सामने उजागर न करें। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो इसे तब तक गुप्त रखें जब तक ये पूरी तरह स्थापित न हो जाए। पड़ोसी या रिश्तेदार भले ही अनजाने में आपकी योजनाओं को लेकर सवाल उठा सकते हैं, नकारात्मक टिप्पणियां दे सकते हैं या आपका उत्साह कम कर सकते हैं। चाणक्य सुझाते हैं कि अपनी महत्वपूर्ण बातें केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप पूर्ण विश्वास करते हैं। इससे न केवल आपकी योजनाएं सुरक्षित रहेंगी, बल्कि आप अनावश्यक आलोचना या सलाह से भी बच सकेंगे। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें अपने व्यवहार में मधुरता और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी सीमाएं भी स्पष्ट करनी चाहिए। पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में अक्सर यह समस्या आती है कि वे हमारी निजता में अनजाने में दखल दे देते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई पड़ोसी बार बार आपके घर बिना सूचना के आ सकता है, या कोई रिश्तेदार आपकी निजी जिंदगी के बारे में अनावश्यक सवाल पूछ सकता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्थिति में क्रोध या तीखी प्रतिक्रिया देने के बजाय हमें कूटनीतिक ढंग से अपनी सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई पड़ोसी बार बार आपके घर आता है, तो आप विनम्रता से कह सकते हैं कि आप इस समय व्यस्त हैं और बाद में मिलने का समय तय कर सकते हैं। यह न केवल आपकी निजता की रक्षा करता है, बल्कि रिश्ते को भी खराब होने से बचाता है। चाणक्य का ये भी मानना था कि हमें अपने समय और संसाधनों का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। कई बार पड़ोसी या रिश्तेदार हमसे ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं जो हमारे लिए बोझ बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, कोई रिश्तेदार बार बार आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है, या कोई पड़ोसी आपका सामान बार बार उधार ले सकता है। चाणक्य कहते हैं कि उदारता एक अच्छा गुण है, लेकिन इसे अपनी हानि की कीमत पर नहीं अपनाना चाहिए। यदि आप हर बार दूसरों की मांगों को पूरा करते रहेंगे, तो यह न केवल आपके संसाधनों को कम करेगा, बल्कि आपकी मानसिक शांति को भी प्रभावित करेगा। चाणक्य सुझाते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें स्पष्ट और दृढ़ रहना चाहिए। आप विनम्रता से कह सकते हैं कि इस समय आप मदद करने में असमर्थ हैं, या सामान उधार देने की बजाय उन्हें इसे खरीदने की सलाह दे सकते हैं। ये दृढ़ता आपके आत्मसम्मान को बनाए रखती है और दूसरों को आपकी सीमाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। चाणक्य नीति हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के स्वभाव को समझना चाहिए। हर पड़ोसी या रिश्तेदार एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग सहायक और सकारात्मक होते हैं, जबकि कुछ लोग नकारात्मकता या गपशप में ज्यादा रुचि रखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हमें उन लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं या जिनका व्यवहार हमें मानसिक रूप से परेशान करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रिश्तेदार हमेशा आपकी आलोचना करता है या आपकी उपलब्धियों को कमतर दिखाने की कोशिश करता है, तो चाणक्य सुझाते हैं कि ऐसे लोगों के साथ अपने संपर्क को सीमित करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनसे पूरी तरह कट जाएं, बल्कि उनके साथ अपनी बातचीत को सतही और औपचारिक स्तर पर रखें। इससे आप अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य ने कही है, वह है अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना। कई बार पड़ोसी या रिश्तेदार हमारी जिंदगी में इतना हस्तक्षेप करने लगते हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता खोने लगते हैं।
उदाहरण के लिए, कोई रिश्तेदार आपकी हर छोटी बड़ी बात में सलाह देना शुरू कर सकता है, जैसे कि आपको अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए या आपको अपने पैसे का निवेश कहाँ करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता देनी चाहिए। आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने में सक्षम हैं। ये कहना कि मैं आपकी सलाह की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं इस मामले में अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक विनम्र लेकिन दृढ़ तरीका है अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने का। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि हमें अपने शब्दों और कार्यों में संयम रखना चाहिए। पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ बातचीत में अक्सर ऐसी स्थिति आती है जहां हम आवेश में आकर कुछ ऐसा कह देते हैं जो बाद में हमें पछतावा देता है। चाणक्य कहते हैं कि हमें हमेशा अपने शब्दों को तौलकर बोलना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई पड़ोसी आपसे किसी मुद्दे पर बहस करने की कोशिश करता है तो उसका जवाब शांति और तर्क के साथ दें। क्रोध या तंज कसने से स्थिति और बिगड़ सकती है। चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखता है वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। चाणक्य ये भी सिखाते हैं कि हमें अपने घर और परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। कई बार पड़ोसी या रिश्तेदारों की अपेक्षाएं हमें अपने परिवार से दूर कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, कोई रिश्तेदार आपसे हर सप्ताहांत उनके घर आने की उम्मीद कर सकता है, जिससे आप अपने परिवार के साथ समय बिताने से चूक जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आपका पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति है। यदि आप अपने परिवार की खुशी और शांति को प्राथमिकता देंगे तो आप बाहरी रिश्तों को भी बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि पड़ोसी या रिश्तेदारों की मांगें आपके परिवार के लिए समय कम कर रही हैं, तो विनम्रता से अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करें। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ संतुलित दूरी बनाए रखनी चाहिए। न तो हमें इतना करीब होना चाहिए कि हमारी निजता खतरे में पड़ जाए, और न ही इतना दूर कि रिश्ते टूट जाएं। उदाहरण के लिए, अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, लेकिन इतना खुलापन भी न दिखाएं कि वे आपकी हर गतिविधि में हस्तक्षेप करने लगें। चाणक्य कहते हैं कि रिश्तों में संतुलन ही सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने पड़ोसी के साथ हर छोटी बड़ी बात साझा करते हैं तो हो सकता है कि वे आपकी निजी जिंदगी में अनावश्यक रुचि लेने लगें। इसलिए हमेशा एक स्वस्थ दूरी बनाए रखें। चाणक्य ये भी कहते हैं कि हमें दूसरों की कमजोरियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कई बार पड़ोसी या रिश्तेदार अपनी कमजोरियों या समस्याओं को हमारे सामने रखते हैं और हम अनजाने में उनकी मदद करने के चक्कर में खुद को परेशानी में डाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई रिश्तेदार बार बार आपसे आर्थिक मदद मांगता है और आप हर बार उसकी मदद करते हैं तो यह एक आदत बन सकती है। चाणक्य सुझाते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अपनी क्षमता और सीमाओं के भीतर। यदि आप बार बार किसी की मदद करते हैं तो यह उनकी आत्मनिर्भरता को कम कर सकता है और आपके लिए भी बोझ बन सकता है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पड़ोसी और रिश्तेदार कई बार हमें अपने सामाजिक दायित्वों या अपेक्षाओं में उलझा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई रिश्तेदार आपको अपने सामाजिक आयोजनों में बार बार शामिल होने के लिए कह सकता है, जिससे आप अपने काम या व्यक्तिगत लक्ष्यों से भटक सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेंगे तो आप बाहरी दबावों से आसानी से निपट सकते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि आपका समय और ऊर्जा अनमोल है और इन्हें उन चीजों पर लगाना चाहिए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। अंत में, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन में शांति और समृद्धि तभी संभव है जब हम अपने रिश्तों को बुद्धिमानी और संतुलन के साथ संभालें। पड़ोसी और रिश्तेदार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन उनकी अपेक्षाएं या हस्तक्षेप हमें परेशान नहीं करना चाहिए। चाणक्य की शिक्षाएं हमें ये समझाती हैं कि हमें विनम्र, दृढ़ और आत्मनिर्भर रहना चाहिए। हमें अपनी निजता, अपने संसाधनों और अपने समय की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन साथ ही रिश्तों की गरिमा को भी बनाए रखना चाहिए। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ बेहतर ढंग से निपट सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में शांति और संतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पड़ोसी या रिश्तेदार की अनावश्यक हस्तक्षेप से परेशान महसूस करें तो चाणक्य की नीतियों को याद करें। अपनी वाणी पर संयम रखें, अपनी सीमाएं स्पष्ट करें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। यही वह मार्ग है जो आपको न केवल सामाजिक दबावों से बचाएगा, बल्कि आपको एक सुखी और समृद्ध जीवन की ओर भी ले जाएगा। चाणक्य की ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे उनके समय में थीं। इन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को और अधिक संतुलित और सार्थक बना सकते हैं।
चाणक्य की शिक्षाओं के साथ हमारी यह यात्रा अब और गहराई में जाती है, क्योंकि पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ संबंधों को संभालना केवल सीमाएं निर्धारित करने या दूरी बनाए रखने तक सीमित नहीं है। चाणक्य नीति हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने मन को इतना मजबूत और स्थिर करना चाहिए कि बाहरी प्रभाव, चाहे वे पड़ोसियों से हों या रिश्तेदारों से, हमें विचलित न कर सकें। आइए इस ऑडियो बुक के अगले हिस्से में और गहराई से समझें कि चाणक्य की बुद्धिमानी हमें इन रिश्तों से निपटने में कैसे और मदद कर सकती है, ताकि हम न केवल शांति बनाए रखें बल्कि अपने जीवन को और अधिक समृद्ध और सार्थक भी बनाएं। चाणक्य का एक प्रमुख सिद्धांत है कि हमें हर व्यक्ति के साथ उसके स्वभाव के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। पड़ोसी और रिश्तेदारों के मामले में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये लोग हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जैसे एक चतुर सर्पमित्र सांप के विष को बिना नुकसान पहुंचाए निकाल लेता है, वैसे ही हमें अपने आसपास के लोगों के स्वभाव को समझकर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका कोई पड़ोसी हमेशा गपशप में रुचि रखता है और आपकी निजी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो चाणक्य सुझाते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ सतही और सामान्य बातचीत तक सीमित रहें। आप उनकी बातों का जवाब हल्के फुल्के ढंग से दे सकते हैं, जैसे कि हाँ, सब ठीक चल रहा है, आप बताइए क्या नया है। इससे आप उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं, लेकिन अपनी निजता को सुरक्षित रखते हैं। चाणक्य ये भी कहते हैं कि हमें अपने घर को एक किले की तरह सुरक्षित रखना चाहिए। ये किला केवल भौतिक सुरक्षा की बात नहीं करता, बल्कि भावनात्मक और मानसिक शांति की भी बात करता है। कई बार पड़ोसी या रिश्तेदार अनजाने में हमारे घर के माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई रिश्तेदार आपके घर में आकर आपके परिवार के सदस्यों के बीच तनाव पैदा करने वाली बातें कर सकता है, जैसे कि किसी की तुलना करना या पुरानी बातों को उछालना। चाणक्य सुझाते हैं कि हमें अपने घर के माहौल को शुद्ध और सकारात्मक रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए। यदि कोई ऐसी बात शुरू करता है जो आपके परिवार की शांति को भंग कर सकती है, तो तुरंत विषय बदल दें या विनम्रता से कहें कि आप इस समय ऐसी चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते। ये छोटा सा कदम आपके घर की शांति को बनाए रखने में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि हमें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ अक्सर ऐसी स्थिति आती है जहां हम उनकी छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई पड़ोसी आपके साथ लंबी और अनावश्यक बातचीत में उलझ सकता है, जिससे आप अपने महत्वपूर्ण कामों से चूक जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समय वो सबसे अनमोल संपत्ति है जिसे हमें बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। यदि आप देखते हैं कि कोई बातचीत आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो विनम्रता से उसे समाप्त करें। आप कह सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन मुझे अभी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। यह न केवल आपके समय की रक्षा करता है, बल्कि सामने वाले को भी बुरा नहीं लगता। चाणक्य ये भी सिखाते हैं कि हमें दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले नहीं दबना चाहिए। पड़ोसी और रिश्तेदार अक्सर हमसे ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, कोई रिश्तेदार उम्मीद कर सकता है कि आप हर बार उनके पारिवारिक आयोजनों में शामिल हों, भले ही आपके पास समय न हो। चाणक्य कहते हैं कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना चाहिए। यदि आप हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। चाणक्य सुझाते हैं कि हमें अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी आयोजन में जाना आपके लिए जरूरी नहीं है, तो विनम्रता से मना कर दें। आप कह सकते हैं, मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगली बार जरूर कोशिश करूंगा। ये दृष्टिकोण न केवल आपकी स्वतंत्रता को बनाए रखता है, बल्कि रिश्तों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। चाणक्य नीति हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने व्यवहार में लचीलापन रखना चाहिए, लेकिन अपनी मूल नैतिकता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में कई बार ऐसी स्थिति आती है जहां हमें अपने सिद्धांतों से समझौता करने का दबाव महसूस होता है। उदाहरण के लिए, कोई रिश्तेदार आपको किसी गलत काम में शामिल होने के लिए कह सकता है, जैसे कि किसी के खिलाफ गपशप करना या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना। चाणक्य कहते हैं कि हमें अपने नैतिक मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। यदि आपको लगता है कि कोई बात आपके सिद्धांतों के खिलाफ है, तो उसे स्पष्ट रूप से मना कर दें। आप कह सकते हैं, मुझे इस तरह की बातों में शामिल होना ठीक नहीं लगता। ये दृढ़ता न केवल आपका आत्मसम्मान बढ़ाती है, बल्कि दूसरों को भी आपके प्रति सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। चाणक्य का ये भी मानना था कि हमें अपने मन की शांति को सर्वोपरि रखना चाहिए।
पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ संबंधों में कई बार ऐसी स्थिति आती है जहां उनकी बातें या व्यवहार हमें मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई पड़ोसी आपकी जीवन शैली या आपके फैसलों की आलोचना कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि हमें दूसरों की राय को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए हमें अपने मन को इतना मजबूत करना चाहिए कि बाहरी बातें हमें प्रभावित न करें। चाणक्य सुझाते हैं कि रोजाना कुछ समय आत्मचिंतन या ध्यान के लिए निकालें। यह न केवल आपके मन को शांत रखेगा, बल्कि आपको दूसरों के व्यवहार को नजरअंदाज करने की शक्ति भी देगा। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। कई बार पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ गलतफहमियां इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कहते। उदाहरण के लिए, यदि कोई रिश्तेदार बार बार आपके घर बिना सूचना के आता है और आपको ये पसंद नहीं है, तो इसके बारे में खुलकर बात करें। आप विनम्रता से कह सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं, लेकिन अगर आप पहले बता दें तो मैं अपने समय को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर पाऊंगा। ये पारदर्शिता न केवल गलतफहमियों को कम करती है, बल्कि रिश्तों को और मजबूत भी करती है। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, लेकिन अपनी सीमाओं को नहीं भूलना चाहिए। पड़ोसी और रिश्तेदार कई बार अपनी समस्याएं हमारे सामने रखते हैं और हमें उनकी मदद करने का मन करता है। चाणक्य कहते हैं कि मदद करना एक अच्छा गुण है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यह हमारी अपनी शांति या संसाधनों की कीमत पर न हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई पड़ोसी बार बार आपसे छोटी मोटी चीजें उधार मांगता है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दें कि यह हर बार संभव नहीं होगा। ये संतुलन आपके रिश्तों को स्वस्थ रखता है और आपको अनावश्यक बोझ से बचाता है। अंत में, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। चाणक्य कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति से सीख लेनी चाहिए और अपने व्यवहार को और बेहतर करना चाहिए। यदि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपको परेशान करता है, तो इसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करें। शायद उनकी मंशा बुरी नहीं है, बल्कि वे अनजाने में ऐसा कर रहे हैं। चाणक्य सुझाते हैं कि हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी शांति और गरिमा को प्राथमिकता देनी चाहिए। चाणक्य की ये शिक्षाएं हमें न केवल पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ बेहतर ढंग से निपटने में मदद करती हैं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती हैं। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने रिश्तों को संतुलित रख सकते हैं, बल्कि अपने मन की शांति और अपने लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पड़ोसी या रिश्तेदार की वजह से परेशान महसूस करें, तो चाणक्य की इन नीतियों को याद करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपनी सीमाएं स्पष्ट करें और अपने मन को शांत रखें। यही वह मार्ग है जो आपको एक सुखी और समृद्ध जीवन की ओर ले जाएगा।